किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जब हम चंद्रमा को देखते हैं तो प्रभु की सुंदरता को देखते हैं, और जब हम सूर्य को देखते हैं तो हम प्रभु के तेज को देखते हैं, और जब हम आईने को देखते हैं तो प्रभु की सबसे सुंदर रचना यानी स्वयं को देखते हैं। अपने ऊपर विश्वास रखना शुरू कीजिए। पुराने जमाने की कहानी है। एक किसान डंडे पर 2 घड़ों को लटका करके सुबह सुबह तालाब के पास जाता था, वहां से पानी भर के लाता था अपनी झोंपड़ी तक। यह उसका डेली का रूटीन था। और उसके जो 2 घड़े थे बड़े पुराने हो चुके थे। उसमें से एक घड़ा जो था वो फूट चुका था, उसमें से पानी रिसने लगता था, और किसान जब तक घर पहुंचता था तो 2 घड़े की पानी की जगह सिर्फ 1.5 घड़ा पानी पहुंचता था। जो सही घड़ा था उसे इस बात का बहुत घमंड था कि जो मुझे कार्य दिया गया है मैं 100% पूरा करता हूँ। जो किसान की मेहनत है उसको मैं बर्बाद नहीं करना देता। और वह इस बात से फूटे घड़े को बहुत चिढ़ाता था कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है, तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी कमी है, वो तो इस इंसान को पता नहीं चल रहा। पता चल गया तो तुम्हें कब का उठा कर फेंक देगा, नया वाला घड़ा ले आएगा। इस बात से बार बार उसे चिढ़ाता रहता था। और वो जो फूटा घड़ा था वो भी बड़ा उदास रहता था। वो सोचा करता था कि बेचारा किसान जो है इतनी मेहनत कर रहा है, उसकी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। मैं पूरा पानी भी घर तक नहीं पहुंचा पाता हूँ, किस काम का हूँ। एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने सोचा कि किसान से बात करनी चाहिए, किसान को बताना चाहिए कि मुझ में इतनी बड़ी कमी है, मुझे हटा दो, किसी और को ले आओ। तो उसने कह दिया कि मालिक, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन व्यर्थ हो जा रही है। आप 2 घड़ा पानी भर के लाना चाहते हैं तालाब से सुबह सुबह, लेकिन मैं फूट चुका हूँ, मुझ में से पानी रिसने लगा है। आप 2 घड़े की जगह घर पर सिर्फ 1.5 घड़ा पानी ही ले जाते हैं। और अब समय आ गया मालिक कि मुझे आप छोड़ दे, मेरी जगह किसी और नए घड़े को ले आए। आपसे दूर हो करके बुरा तो लगेगा, लेकिन समय आ गया तो आ गया। किसान ने कहा, अरे सुनो, उदास नहीं होते, मन छोटा नहीं करते। कल सुबह जब हम फिर से आएंगे तो वापसी में सुंदर सुंदर फूल दिखेंगे, उन्हें देखना। अगली सुबह वही रूटीन किसान ने फॉलो किया। जब वो गया, वही डंडे पर दोनों तरफ लटके घड़े करके तालाब में से पानी भर के लाया। तो जो फूटा घड़ा था उसने देखा कि सुंदर सुंदर फूल जो है रास्ते में थे। उनका मन थोड़ी देर के लिए प्रसन्न हुआ, उदासी थोड़ी दूर हुई। जब झोंपड़ी में आए, किसान ने आकर के वह दोनों घड़े रखे तो फूटे घड़े ने पूछा कि बताओ कैसा लगा आज, थोड़ा मन ठीक है? उसने कहा, हाँ, रास्ते में बड़ा अच्छा लगा, मन प्रसन्न हुआ, सुंदर सुंदर फूल देखने को मिले, लेकिन फिर से उदास हो गया हूँ। आप पूरा घड़ा भर कर लाए थे, आधा ही घड़ा पानी रह गया है। आपकी मेहनत फिर से 1.5 हो गई, 2 नहीं रह पाई। किसान ने कहा, अरे तुम भूल गए, तुमने शायद ध्यान नहीं दिया, जो सुंदर फूल थे वो तुम्हारी ही तरफ थे, दूसरी तरफ जो सही घड़ा है उस तरफ कोई फूल नहीं थे, सिर्फ तुम्हारी तरफ थे। पता है क्यों? क्योंकि मुझे बहुत समय पहले से पता है कि तुम फूट चुके हो, तुम में से पानी रिसने लगा है। तो मैंने क्या किया, मैं बाजार गया, वहाँ से बीज लाया, और पूरे रास्ते में जब हम तालाब से झोंपड़ी तक आते हैं, घर तक आते हैं, पूरे रास्ते में उन बीज जो है उनको बो दिया, और तुम में से पानी रिसता चला गया। तुम रोज उन बीजों को सींचते रहे, पौधे बन गए, सुंदर सुंदर फूल आ गए, रंग बिरंगे फूल से वह पूरा रास्ता सज गया, जिसकी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से, मुझे तुम्हारी कमी पता थी, लेकिन मैंने उस कमी को ताकत बना दिया। कहानी उस फूटे घड़े की नहीं है, कहानी आपकी और हमारी है। इस दुनिया में कोई सर्वगुण संपन्न नहीं है, कमियां सब में होती है, लेकिन अपनी कमियों पर काम करना शुरू कीजिए, उसे ताकत बना लीजिए। जैसे हैं खुद को स्वीकार करना स्वीकार कीजिए। अगर कमी है भी तो उसे स्वीकार कर आगे बढ़िए और अपने जीवन को सुधारने पर ध्यान लगाइए, क्योंकि अगर आप
ऐसा करेंगे तो फूटे घड़े की कीमत भी सही घड़े से कई गुना ज़्यादा होगी। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मेरी इस कहानी को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।